बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हुज़ूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और इन्हीं की खिदमत आपको हुज़ूर के दीदार से रोके हुए थी। इधर हुज़ूर यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हुज़ूर आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली से मुखातिब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर। कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों इससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते, हर हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन इन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़े रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो। तो इस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो इस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चढ़ाने। आपने हज़रत अली को साथ दिया और अरफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस करनी ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं? हज़रत अली ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर काँपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे और कहा, मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो इससे दुआ करवाना। फिर हज़रत अवैस करनी दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए खुदा, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों के तादाद में जहन्नुम में खड़े होंगे। तो इस वक्त खुदा फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत। उंगली का इशारा कर जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी, मैं तेरे तुफैल इनको जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा।